स्टोइक को लेते हैं। हाँ जी स्टोइक जी, फटाफट जल्दी जल्दी। हारिस भाई क्या हाल चाल है यार? वैसे बिल्कुल बड़े ठीक। अफसोस की बात, एक तो आपके इतने बड़े फैन हैं, इंतजार करते हैं पूरा वीक आपका। आप कहते हैं साथ ही स्ट्राइक ने हाथ खड़ा कर लिया। अच्छा, एनीवे, तो पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई देख के आज की नोटिफिकेशन कि आप आज भी लाइव आने वाले हैं, क्योंकि कल आप वालिद साहब के साथ नहीं आए थे, तो मैंने कहा शायद आज भी स्किप ना कर दें। नहीं, ये वो कौन हो से गया। खिताब, मैं अपनी कौम घबराना नहीं है, अच्छा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जबरदस्त जबरदस्त, सही जा रहे हैं। अच्छा, एक ये जो टॉपिक चल रहा था ना, ये मुफ्ती मौलवी। साहब वाला, हाँ ये वो मौलवी साहब वाला, इस पे आपको पता नहीं, आपको याद होगा कि नहीं याद होगा, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत याद है क्योंकि मैंने रिसेंटली आपको देखना शुरू किया था। पिछले साल की बात है, पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था ना, आपके पास एक लड़का आया था, उसने अपनी स्टोरी बताई थी। हाँ वो और मदरसे, वो हाफिज था वो बच्चा। हाफिज था, और वो उसने ये भी बताया था कि वो अपने माँ बाप को रो रो के कहता होता था कि वो मुझे नहीं मत, मानते थे। वो नहीं मानते हाँ। थे। हाँ, और ये बड़ा होता है। मैं खुद किसी को जानता हूँ, मैंने खुद से टू बी ऑनेस्ट ये तो कभी नहीं पूछा, क्योंकि मेरी इस किस्म की दोस्तियां फ्रैंकनेस उसके साथ नहीं थी। लेकिन वो लाहौर के अंदर मंसूरा जो था ना उधर, वहां पे वो था लड़का, अच्छा भला स्कूल जाता था, उसके वालिद साहब को कोई जुनून चढ़ा इस्लामी उसको हाफिज बनाने का ना, तो वो कुछ देर तो वहां पे रहा, लेकिन ना वो बार बार भाग जाया करता था। अब वो ऑलमोस्ट मेरी एज का, ये मैं भी उस टाइम स्कूल में ही था, बहुत छोटा था मैं, यानी कि 3 या 4 क्लास में होऊंगा। तो हमें ये पता चलता था कि ये वो फिर भाग गया, फिर भाग गया। सुनने में यानी कि बताते ये थे कि वो उधर ना मारते हैं, ये करते हैं, लेकिन मुझे अब ये लगता है कि वो मारने वाला चक्कर तो होगा ही, साथ में क्योंकि वो कितनी बार भागा वहां से, और उसके वालिदैन फिर उसको वापस भेज देते थे। ये बड़ा जेन्युइन इशू है कि माँ बाप हमारे तैयार हैं बच्चों को वो जुल्म भी मानते नहीं कराने है। को। हाँ वो मानते नहीं है ना, जाहिर बात है, माँ बापों में भी कितना एक्सपीरियंस होता है। जो मैं अब देखता हूँ, मैं जिस स्कूल में गया था, हम सारों को फैंटी पड़ी हुई है। हाँ, थोड़ी बहुत, तो हाँ इवन, हाँ। पिठियों पिठियों पे डंडे हम सबको पड़े हुए हैं। ठीक है, वो जो थाड़ थाड़ पीछे से हमारे एजिसन और जो क्रिश्चियन स्कूल से ना, उनमें केनिंग हुआ करती थी। जो दूसरे हाँ बाकी है ना, उनमें बस, मतलब मैं बीकन हाउस में था, तो हमें बस चुपेड़ चुपेड़, लेकिन अब नहीं होता वैसे ये। हाँ, थोड़े मैं सुना अब नहीं थोड़े। होता, लेकिन बहरहाल हमारे जिस स्कूल में मैं जाता होता था, वहां पे वो क्रिश्चियन स्कूल था, तो हम्म। हमें केनिंग कभी कभार ना पीछे पीठ पे पड़ जाती होती थी। हाँ तो लेकिन उसका नतीजा मैं मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई भी बच्चा ऐसा हो जो स्कूल से भाग गया हो। लेकिन हाँ ये किस्सा हमें पता है कि जो ये जो जिनसी ज्यादती होती है ना, ये एक और लेवल का टॉर्चर है, एक और लेवल का वायलेंस है, जो वाकई बच्चे बहुत सारे भाग जाते हैं। मदरसों से बहुत सारे बच्चे भागे हुए हैं। मुझे आप कहानियां याद आती हैं कि किस हम्म। तरह हमारा एक वो पुराने मोहल्ले में एक वो लड़का था, उसको उसके माँ बाप ने हमें बताया बड़े मजे से, उन्होंने बताया कि आप जी इसको भी भेजें मदरसे। तो मेरी माँ चलाक थी, वो नहीं 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 मैंने नहीं भेजना मदरसे वगैरह। तो वो बड़े फखर से उन्होंने बताया, तो वो लड़का जो था वो भाग जाता था मदरसे से। अब मैं उससे इन टच नहीं हूं अब कभी, लेकिन अगर वो कभी मुझे मिले, मैं प्राइवेटली, क्योंकि मुझे इसकी याद है, मुझे इसकी शक्ल नाम वगैरह हर चीज याद है, शायद अगर उसने मेरे बारे में सुना तो मैं उससे पूछूं कि यार वाकई तुम कुछ क्या हुआ था, यानी वजह बताओ। कि हम ये समझते थे कि शोई जी ऐसी मदरसे में यानी मारते वो पीटते पिटाई में ज्यादा दिल होंगे, नहीं हमारा लगे या ये पढ़ना नहीं चाहते, हाँ। नहीं नहीं मार पिटाई का हमारे जहन में ज्यादा था कि मदरसे में पिटाई ज्यादा होती है। पिटाई ज्यादा होती है, एग्जैक्टली, हाँ। हाँ, तो हम ये समझते शायद ये वजह हो, लेकिन आपकी बात सही है कि इसमें पता नहीं कितने लोग जो भाग जाते हैं, बच्चे भागते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा जिनसी ज्यादती वाला एक ऐसा, मैं 7-8 साल के बच्चे को भी पता होता है कि ये चीज ना बड़ी कोई गैर मामूली सी चीज है, ये नॉर्मल नहीं है। ये ठीक नहीं है, हाँ। हाँ ये ठीक नहीं, ये कुछ गलत है ये। और वो हाँ, फिर इसलिए शर्म में फिर नहीं बता पाता किसी को, और जाहिर बात है बचपन में भी कहते होते शेमो शेमो, नहीं, सूसू और नहीं करना खास किसी के सामने वगैरह, हमारे जैसे कल्चर में जहाँ पे बच्चों को बोलने का इनकरेज ही नहीं किया जाता, जहाँ पे बल्कि बस यही होता है कि कोई बड़ा बोल रहा है तो कुछ नहीं बोलना, किसी के खिलाफ या किसी से कोई बदतमीजी, इस तरह बेसिकली ना एक घुटर वाला माहौल है, जिसमें वो ओपननेस है ही नहीं बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, कि वो खुल के बता सकें। कितने लोग हैं जो कि जिनके साथ कुछ ना कुछ इस तरह का होता है, लेकिन वो बता ही नहीं पाते, वो कभी उन्होंने शेयर ही नहीं किया होता। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।